बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 8 अगस्त 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर है अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान के हाथों कई इलाके फ़तह हो चुके हैं, कई सूबे फ़तह हो चुके हैं, कई अजला पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत है और कई का मुहासरा जारी है। मुख्तलिफ़ सूबों को तालिबान ने मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों से फ़तह किए है। लेकिन दूसरी तरफ से काबुल हुकूमतें और काबुल फ़ौजें जो तालिबान के सामने शिकस्त खा रही हैं, वो मन घड़त और झूठे दावे करके अपनी कामयाबियां साबित करना चाह रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन, जो काबुल की डिफेंस मिनिस्ट्री है, वजारत दिफा है, जो अपनी जंग में हार चुकी है, तालिबान से मार खा चुकी है, वो झूठे दावे कर रही है। उनके ट्विटर अकाउंट पर जो मन घड़त और झूठे दावे किए गए हैं, जिसे दुनिया भर के अंदर दुनिया का मगरबी मीडिया और जो काबुल हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तालिबान के दुश्मन हैं, वो इन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी इन दावों को प्रमोट किया जा रहा है, इनको न्यूज़ बनाया जा रहा है। इसमें नाज़रीन, अमेरिका के अखबारात हैं, अमेरिका के मीडिया नेटवर्क हैं, यूरोप के हैं, चाहे BBC हो, चाहे रॉयटर हो, और इसी तरह से भारत का मीडिया, वो भी काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री के इन झूठे दावों को प्रमोट कर रहा है। और बदकिस्मती से तुर्की और दीगर मुल्कों के अंदर भी इन्हीं झूठे दावों को प्रमोट किया जा रहा है। नाज़रीन, ये दावे हैं तालिबान को शहीद करने के। जो काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसने दावा किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1500 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन को शहीद किया गया है या उन्हें ज़ख्मी किया गया है। यानी 24 घंटों में 1500 तालिबान मुजाहिदीन को शहीद करना और ज़ख्मी करना, ये वाकई बहुत बड़ा फिगर है। एक दिन के अंदर अगर 1500 तालिबान मुजाहिदीन शहीद हो जाते हैं, तो फिर सवाल ये बनता है कि आखिर तालिबान ने पिछले 72 घंटों में 5 सूबे फ़तह कैसे कर लिए? निमरूज़ कैसे फ़तह कर लिया? कुंदूज़ कैसे फ़तह कर लिया? जोज़जान कैसे फ़तह कर लिया? सरायपल कैसे फ़तह कर लिया? और इसी तरह से ताखार कैसे फ़तह कर लिया? और कैसे खोस के अंदर और हिलमंद और कंधार के अंदर तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि काबुल हुकूमत झूठ बोल रही है और दुनिया भी इस झूठ को प्रमोट कर रही है। यही दज्जाली मीडिया है जो तालिबान को वहशी और तालिबान को खूनखार भेड़ियों से तशबीह दिया करता था, और यही दज्जाली मीडिया है जो अब भी तालिबान की फ़तह पर सोग बना रहा है और इनकी चीखें निकल रही हैं। बिलखुसूस भारत का मीडिया इस कदर परेशान है, इस कदर झूठ बोल रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है, लोगों के जहनों को ख़राब कर रहा है, तालिबान को शिकस्त खोरदा साबित करने की कोशिश की जा रही है और काबुल फ़ौजों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ग्राउंड रियलिटी ये है, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि तालिबान जीत रहे हैं और काबुल हुकूमत शिकस्त खा रही है। इसलिए अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हमें इन झूठे दावों की तरदीद करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया देख रही है कि सच्चा कौन है, गालिब कौन है, फातेह कौन है और हार कौन रहा है, मार किसको पड़ रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक तो आपके सामने ये अपडेट रखनी थी। दूसरी अपडेट आपको ये बतानी है कि आलमी मंशियात के घर और गढ़ पर अमरीका, नेटो और उनके इत्तेहादी दौड़ पड़े हैं, जहां से दुनिया की सबसे ज़्यादा मंशियात की स्मगलिंग होती है, मंशियात को पैदा किया जाता है, अफ्यून की काश्त होती है। ये अफ़गानिस्तान ही है जहां का सूबा हिलमंद है। इस सूबे के अंदर दुनिया की तकरीबन 90%, वैसे मजमूई तौर पर कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जो मंशियात है, जो अफ्यून वगैरह है, इसकी 90% काश्त अफ़गानिस्तान के अंदर होती है, जिसमें अक्सर और बेशतर जो अफ्यून की काश्त है वो हिलमंद के अंदर होती है। हिलमंद के अंदर 11 रोज़ से लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के अंदर तालिबान जीत रहे हैं। तालिबान के सामने काबुल फ़ौजें बेबस हैं। सिर्फ़ एक इजाफ़ी जो कुव्वत हासिल है, जो उनकी बदमाशी है, वो है उनके पास जो फ़िज़ाई ताकत या जंगी जहाज़ों के ज़रिए से हमला करना। नाज़रीन, अमरीका B-52 बमबार तैयारों से हमले कर रहा है। तकरीबन गुज़श्ता 7-8 महीनों से अमरीका ने B-52 बमबार तैयारों का इस्तेमाल नहीं किया
और नाज़रीन काम कुछ लोग ये कहते हैं कि ये B-52 बमबार तैयारे काबुल के अंदर खड़े हुए हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि अमेरिका के ये जो B-52 बमबार तैयारे हैं ये कतर के अंदर मौजूद हैं। कतर के अंदर अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, वहाँ पर ये B-52 बमबार तैयारे मौजूद हैं और वहाँ से ये उड़कर ये मुत्तहिदा अरब इमारात की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर से दाखिल होकर अफ़गानिस्तान जाते हैं और वहाँ जाकर ये बमबारी करते हैं। सूबा हिलमंद के अंदर पिछले 48 घंटों से वक्फे से इनकी बमबारी है, ना सिर्फ हिलमंद के अंदर बल्कि कुंदूज़ के अंदर, जौज़जान के अंदर, हेरात के अंदर, बदख्शां के अंदर और कंधार के अंदर भी इन तैयारों ने बमबारी की है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका ये बमबारी कर क्यों रहा है। इसके पीछे जो असल रीज़न है वो ये है कि तालिबान मंशियात के अड्डे, मंशियात के गढ़ पर कब्ज़ा ना कर लें, क्योंकि तालिबान का अगर कब्ज़ा हो गया तो तालिबान दुनिया के अंदर मंशियात फ़रोशों के लिए एक तरह से मौत साबित हो जाएंगे। तालिबान की गुज़श्ता हुकूमत के अंदर अफ्यून की काश को रोक दिया गया था और तालिबान ने अफ्यून की काश करने वालों के लिए सज़ाएँ मुकर्रर की थी। सिर्फ ज़रूरत के तहत जो अद्वियात के अंदर इस्तेमाल होती है, इस ज़रूरत के तहत तालिबान ने एक महदूद मकदार में अफ्यून की काश की इजाज़त दी थी। लेकिन मजमूई तौर पर दुनिया के अंदर जो मंशियात का धंधा है, जिससे अरबों डॉलर सालाना जो मंशियात बेचने वाले हैं या मंशियात का धंधा करने वाले हैं, जो लोग कमाते हैं, जिनका सरगना अमेरिका है, नेटो है, भारत है। इसीलिए नाज़रीन काम भारत भी हिलमंद के अंदर जंगी जहाज़ों को भेजकर बमबारी कर रहा है। तो ये है अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है और भारत ईरान की एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा है और भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा अपने जंगी जहाज़ों के कलर तब्दील करके अफ़गान फ़िज़ाइया के जहाज़ों में रंग दिए हैं और वो वहाँ पर बमबारी कर रहे हैं। अब रूस ने और चाइना ने और पाकिस्तान ने बाहमी राबते किए हैं। रूसी मीडिया पर यह ख़बरें नशर हो रही हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल है और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की बमबारी मज़ीद इश्तियाल दिला रही है, इंसानी हकूक़ को वायलेट कर रही है। नाज़रीन काम अब अगला कदम ये हो सकता है कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना मिलकर अमेरिका पर प्रेशर डालेंगे कि वह अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी से बाज रहे, क्योंकि इससे इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। यहाँ पर नाज़रीन काम एक बात समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, ये कोई नया एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ है, बल्कि माजी के अंदर अमेरिका का पाकिस्तान के साथ 15-20 सालों से ये मुआहिदा है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेगा, जिसमें जनरल मुशर्रफ का जो डिक्टेटरशिप का ज़माना है वो भयानक दौर था, जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तलखियाँ पैदा करवाई गईं। लेकिन मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो इस माहिदे को रिव्यू करे, इस माहिदे पर नज़र षानी करे, इस माहिदे को ख़त्म करे और किसी भी सूरत अमरीकी जहाज़ों को पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त ना दे। लेकिन दूसरी तरफ से चाहे जितनी मर्ज़ी बमबारी अमरीका कर ले, लेकिन तालिबान फिर भी जीत रहे हैं और तालिबान फिर भी फ़तह हासिल कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन काम अब कुछ दीगर ख़बरें हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो आपको बताना ज़रूरी हैं। इस पर नाज़रीन काम एक ख़बर तो ये है कि अफ़गान तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर फतूहात समेटी हैं, इन फतूहात के अंदर तालिबान को जो अफ़गानिस्तान की मुआशी शहरगें हैं उन पर कब्ज़े का मौका मिला है। तो इस हवाले से जो अफ़गानिस्तान की जो क्रॉसिंग बॉर्डर हैं मुख्तलिफ़ पड़ोसी मुल्कों के साथ, इसमें ईरान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और इसी तरह से पाकिस्तान है। तो यहाँ जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं, यहाँ जो क्रॉसिंग बॉर्डर हैं, इनके अक्सर जो क्रॉसिंग बॉर्डर हैं जहाँ से तिजारत होती है वो तालिबान के पास चले गए हैं। इस हवाले से काबुल हुकूमत ने ख़ुद रिपोर्ट छापी है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान की मुआशी जो आमदनी वाले बॉर्डर थे उन पर कब्ज़ा कर लिए हैं, जहाँ से काबुल हुकूमत को आमदनी मिलती थी, जिसकी वजह से काबुल हुकूमत कंगाल हो रही है, बेरोज़गार हो रही है। नाज़रीन काम तकरीबन 9 जो हैं क्रॉसिंग बॉर्डर हैं, सरहदी इलाके हैं जिन पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। इसमें नाज़रीन काम इस्लाम किला है हेरात के अंदर, स्पेन बोल्दक है कंधार के अंदर, ज़रंज है निमरूज़ के अंदर जो ईरान के बॉर्डर पर है, तुरगंडी है ये भी हेरात के अंदर है और इसी तरह से नाज़रीन काम अबू नसर फ़राही है, शेर खान जो एयरपोर्ट है ये कुंदूज़ के अंदर है, पख्तिया के अंदर दंद पठान का इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान के साथ तिजारत होती है।
इसी तरह से ताखार में आई खानम है, बदख्शां में अशकाशिम है, यहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। तकरीबन इन क्रॉसिंग बॉर्डर पर तालिबान के कब्ज़े से तालिबान को सालाना $3 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू मिलेगा, जो काबुल हुकूमत महरूम हो गई है। इसकी वजह से तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत की चीखें निकल रही हैं और काबुल हुकूमत बेहद परेशान है और तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज से प्रोपेगेंडा कर रही है। नाज़िकाम, यहाँ पर एक और ख़बर बताना भी ज़रूरी है, बल्कि आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। ये सुबह निमरूज़ की है, जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने फ़तह हासिल की थी। फ़तह के बाद तालिबान ईरान के अहदेदारों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, बाहमी बातचीत हो रही है और बाहमी तिजारत को जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ हो रहा है। तमाम पड़ोसी ममालिक अफ़गान तालिबान को तस्लीम कर रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, तिजारती सरगर्मियों को जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सरहदी ज़मीन और इलाके को इस्तेमाल करने पर इत्तिफ़ाक़ कर रहे हैं, जो अफ़गान तालिबान की यकीनन बहुत बड़ी फ़तह है। भारत नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो करें। वहाँ पर आपको ख़बरें, तस्वीरें, वीडियोज़ देखने को मिल सकती हैं जो शायद हम यूट्यूब पर पोस्ट ना कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।